है और उसके बारे में केवल हम लोग जो सीमेंस भी उपलब्ध हुआ उसमें भी महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी कम पैसे में उसको उपलब्ध करा कर दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब बातों की चर्चा इसमें होगी और निश्चित रूप से हमें इसका फ़ायदा होगा। जो यहाँ के किसान बड़े उत्सुकता के साथ, अपेक्षा के साथ इसकी अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मदर डेयरी के द्वारा इसमें आगे ज़रूर कार्रवाई होगी। या आप ज़रूर करिए, नहीं तो 2 महीने के अंदर मैं दिल्ली में आपके कैबिनेट मंत्री के साथ मीटिंग कराकर आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनको बाध्य करने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, ये बता कर जा रहा हूँ। क्योंकि जो काम करेगा वो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर दूसरा उपाय नहीं है। तो आपके ऊपर हमने 3-4 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और आप 3 लाख के ऊपर जाते ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि अब हमने, महाराष्ट्र सरकार ने भी आपको पैसा दिया हुआ है, वो भी आप खर्चा नहीं करते। ठाकरे साहब बैठे अब यहाँ, तो आप दोनों मिलकर अभी ये सब पैसा जो दिया हुआ है वो भी खर्चा करके वो पैसा पड़ा हुआ है। ये भी बड़ा दुख के साथ हमको कहना पड़ता है। तो ये पूरा होकर आप ये करिए और इसके बारे में जो परिणाम है वो दिखने चाहिए, क्योंकि किसानों की मदर डेयरी से बहुत अपेक्षा है। तो निश्चित रूप से आज के इस सेमिनार से हमें सबको मार्गदर्शन भी मिलेगा और इसका उपयोग भी होगा। मैं एयरपोर्ट जाने वाला था, आज पारसिवनी गया था, पर मैं केवल आपको यही बात बताने के लिए आया हूँ। और मैं अभी, मुझे रायबरेली जाना है, यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब लखनऊ में मेरी राह देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। पर मैं निश्चित रूप से, मैं और हम सब लोग मिलकर इसके तरफ विशेष ध्यान देंगे। मेरा ठाकरे जी से भी अनुरोध है कि वो इन सब महाराष्ट्र सरकार के पैसा और ये सब बातों के लिए थोड़ा सा असर्टिव और एग्रेसिव रोल लेकर काम करें। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दुग्ध विकास में एक क्रांति हमारे विदर्भ में भी होनी चाहिए। और योगायोग से सुनील केदार अब मंत्री है, तो सरकार का भी हमको अच्छा सहयोग है। तो ये निश्चित रूप से अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जाने की अनुमति मांगता हूँ। धन्यवाद।